नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए OMR शीट लेके आई हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसे भरते समय आपसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं और ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ आपसे होती हैं भाषा के सेक्शन में। तो मैं आपको बताऊंगी कि भाषा के सेक्शन में आपसे क्या गलतियाँ होती हैं। तो आपके ये जो 30 नंबर हैं, यानी कभी कभी बच्चों के पूरे 30 नंबर कम हो जाते हैं। भाषा का सेक्शन आप गलत फिल कर देते हो। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुक्रमांक की। ठीक है, तो अनुक्रमांक जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपको दिया गया होता है। यहाँ इन ऑप्शनों में इनमें आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है एडमिट कार्ड से। जैसे आपका एडमिट कार्ड में नंबर है आपका, सबसे पहले आपका 3 है, ठीक है, 6 है, 0 है, 4 है, फिर आपका 5 है, 6 है, या 7 है। इस तरीके से अगर आपका आता है तो आपको इसको फिल कैसे करना है। तो आपको फिल करना है, सबसे पहले आपका 3 है तो आपको पहली वाली लाइन में आपको 3 पर गोला करना है। फिर आपका 6 है तो दूसरी वाली लाइन में आपको इस पे गोला करना है। आपका तीसरी में आपका 0 है तो ये आपको 0 फिल करना है। 4 में आपको ये 4 करना है। इस तरीके से आपको ये भरना है। ये आपका 5 हो गया, ठीक है, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 7 हो गया। इस तरीके से आपको भरने हैं। ये यानी शुक्ल में भरने हैं। कोई भी आपको, जैसे यहाँ आपका 9 है तो यहाँ आपको 9 भर देना है। इस तरीके से ये आपको भरने हैं। फिर बात करते हैं, ये आपका दिया गया है मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर। ठीक है, यहाँ आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर भरना होता है। और ये आपका जो प्रश्न पत्र आपको मिलता है, यानी आपको जो पेपर मिलता है उस पर लिखा हुआ होता है। तो उस पर ये आपका नंबर लिखा होता है, ये आपको इसमें फिल करना है और इसी सिक्वल में यानी इनमें आपको गोले भरने हैं। और ये गोले आपको बड़ी सावधानी से भरने हैं क्योंकि ये आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन नहीं है। एक बार गोला भरने के बाद आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। और ऑनलाइन में तो हम दोबारा गोला मतलब भर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो बड़ी ही सावधानी के साथ आपको ये गोले भरने हैं। अब बात करते हैं मुख्य पुस्तिका कोड। तो ये आपका ज़्यादातर दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो आप इसको फिल करें। ये भी आपके जो पेपर आपको मिलता है उस पर लिखा होता है MNOP। ये सेम नहीं आता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो अब आपका कौन सा आपको मिले तो ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है, और ये गोला भी भरा हुआ आएगा क्योंकि ये आपके प्रश्न पत्र के अंदर आपको मिलती है OMR। ठीक है, ये जो शीट है ये आपके प्रश्न पत्र में अंदर आपको मिलती है। आपको अंदर से ये निकालनी होती है। फिर आपको इसको ये सारी चीज़ें आपको स्वयं से फिल करनी होती हैं। चाहे तो आप अपने जो भी आपका कक्ष निरीक्षक है उसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन गलत आपको बिल्कुल भी नहीं भरनी है। पूर्ण धैर्य के साथ भरें। फिर क्योंकि अगर यहाँ आपसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो फिर आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपका भरा हुआ आता है। फिर बात करते हैं आपकी ये जो भाषा वाले सेक्शन है, यहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं। ये देख लीजिए आप, ये आपकी भाषा फर्स्ट है और ये आपकी भाषा सेकंड। तो यहाँ अगर आपका हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज आपने चूज़ की है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और सेकंड आपकी हिंदी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि सेम आपका यही बुकलेट नंबर रहता है, आपका जो मुख्य पुस्तिका कोड है। ठीक है, तो ये जैसे M है तो अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा आपने चूज की है तो फिर आपको यहाँ भी M ही भरना है, जो भी आपके प्रश्न पत्र में हो। ठीक है, ये हमारे इसमें M है तो हमें M ही भरना है और ये M वाला ही हमें गोला भी करना है इस तरीके से। और यहाँ भी हमें M ही भरना है और ये करना है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है हमारी कि जब हमारी सेकंड भाषा मतलब इंग्लिश या हिंदी से
अलग होती है। जैसे हमने संस्कृत ली है, तो अब संस्कृत के लिए आपको क्या करना होगा, संस्कृत के लिए आपको ये वाला प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के अलावा एक और प्रश्न पत्र मिलता है। आपकी उर्दू है उसके लिए भी आपको अलग मिलेगा, मराठी है, कोई भी अन्यंत्र आपकी भाषा है, दूसरी भाषा, तो उसके लिए आपको अलग से एक और पेपर मिलता है, प्रश्न पत्र मिलता है। और उस प्रश्न पत्र पर जो भी आपका ये जो पुस्तिका कोड दिया गया होगा, वही कोड आपको ये भाषा सेकंड में, ठीक है, ये भाषा सेकंड में यहाँ आपको भरना है। जैसे सपोज करो कि आपका पी दिया गया है, तो आपको यहाँ पी भरना है और ये पी वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ फिल करना है। अगर आपका ये यहाँ गलत हो जाता है तो फिर आपको आपकी जो भाषा सेकंड होती है उसके 30 नंबर आपको नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। और ज़्यादातर बच्चों की भाषा जो हिंदी वाले होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, उनकी फर्स्ट भाषा हिंदी ही होती है, तो ये हिंदी से हम यहाँ मैच कर देते हैं। इसमें आपको यही भरना है जो आपका मेन, जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुकलेट आपकी जो मेन है वही आपको भरना है। और यहाँ आपका संस्कृत है तो आप संस्कृत के बुकलेट के ऊपर से नंबर यहाँ डालिए, उर्दू है तो उर्दू वाली से डालिए। यानी ये जो आपकी सेकंड भाषा, अगर आपके पास हिंदी इंग्लिश में से नहीं है, कोई भी है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र मिलता है, तो उसी को आपको यहाँ भरना है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि ये जो आपकी भाषा है, तो भाषा के आपको प्रश्नों को हल करने में भी आपसे गलती हो जाती है, तो वो गलती भी बिल्कुल भी ना करें। फिर आपका OMR भरने में, जैसे ये आपके 30-30 नंबर आपके ये 5 भागों में आपका बटा हुआ होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। ये आपके 30-30 नंबर पर आपके ये 5 भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये दोनों पेपरों के लिए, ठीक है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, आपको इसी तरीके से प्रश्न मिलेंगे। और ये आपके 150 यहाँ तक ये आपके पूरे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपका पेपर ये सबसे पहले आपको CDP का प्रश्न भरना है, ठीक है, CDP को करना है। जैसे तो CDP आपकी पेपर नंबर फर्स्ट से शुरू होती है। जैसे हमारा CDP फर्स्ट नंबर से और ये 30 नंबर तक हमारी CDP के प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये हमारे मिलते हैं, इसके आगे 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4, या फिर यहाँ आपका लिखा आ सकता है ABCD, ठीक है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ आएगा ABCD, या फिर आपका 1 2 3 4, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अगर आपका पहला ऑप्शन सही है तो आपको इसमें गोला करना है, अगर आपका 4 सही है तो आपको 4 में करना है, इस तरीके से आपको करने हैं। अब बात करते हैं कि आपके जो भाषा का सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है। तो भाषा के सेक्शन आपकी भाषा फर्स्ट 91 से शुरू होती है, ठीक है, यानी भाषा का जो भी सेक्शन है आपका, तो वो आपका 91 से शुरू होता है। तो 91 से अगर आपने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश भरी है तो आपको 91 प्रश्न पत्र में आपको इंग्लिश देखनी है 91 से, और ये आपका 120 तक, ठीक है। और भाषा सेकंड में आपको ये आपका 121 से शुरू होता है, ठीक है, 121 से। तो ये भी आपको देखना है, आपका जो भी इंग्लिश है तो वो आपको 91 वाली भी मिलेगी 91 से, और पूरा ये यहाँ तक मिलता है, ठीक है, 150 तक। तो आपको ये 121 वाला पार्ट भाषा फर्स्ट में नहीं करना है इंग्लिश का। इसी तरीके से आपको हिंदी भी देखनी है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हैं उनको उठा के अवश्य देखें और वहाँ से मिलान करिए कि किस तरीके से आपके भाषा के सेक्शन होते हैं। भाषा के सेक्शन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है।
इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कुछ जानकारी थी। और सबसे नीचे अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं और यहाँ आपका जो भी कक्ष निरीक्षक होता है उसके साइन होते हैं। तो यहाँ आपको अपने साइन अवश्य करने हैं। और आपने कितने प्रश्न पत्र अटेम्प्ट किए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और आप अपने कक्ष निरीक्षक की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन गलत आपको कोई भी चीज़ नहीं भरनी है। अब जैसे बात करते हैं हम सेकंड भाषा संस्कृत की। तो अगर आपने फर्स्ट भाषा अपनी इंग्लिश ली है तो आपको इंग्लिश में 91, ठीक है, 91 से प्रश्नों को देखना है अपने प्रश्न पत्र में। ठीक है, ये आपकी OMR है। तो यहाँ तो ये आपका 91, यानी आपको इंग्लिश में 91 से, और ये आपका यहाँ से 120 तक, ठीक है, 91 से 120 तक आपको इंग्लिश करनी है। अगर आपने फर्स्ट भाषा हिंदी ली है तब भी आपको अपनी प्रश्न पत्र यानी अपने पेपर में ये 91 से 120 वाले प्रश्नों को हिंदी वालों को करना है। ठीक है, और आपकी सेकंड भाषा अब क्या है, संस्कृत है। तो संस्कृत में भी आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहां आपको प्रश्न शुरुआत में 91 से ही मिलेंगे। ठीक है, तो 91 से जो मिलेंगे और वहां भाषा फर्स्ट लिखा होगा। ठीक है, भाषा फर्स्ट लिखा होगा, भाषा फर्स्ट संस्कृत। तो उन 30 प्रश्नों को आपको छोड़ देना है और उसे छोड़ देने के बाद आपको यानी 121 से प्रश्न मिलेंगे और वहां लिखा होगा आपका भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आपने भाषा सेकंड ली है, ठीक है, तो फिर आपको 121 से ये भाषा सेकंड के प्रश्नों को संस्कृत में सॉल्व करना है। शुरुआत के आपको 1 से यानी 91 से 120 तक के प्रश्नों को यानी 30 प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं और इसी तरीके से उनके 30 नंबर आपके मतलब कम हो जाते हैं कि जैसे ही आपको दूसरा प्रश्न पत्र मिलता है संस्कृत का और हम शुरू से ही यानी पहले 91 से ही प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं और 30 प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं और वो हमारी भाषा फर्स्ट होती है। अगर आपने भाषा फर्स्ट में संस्कृत को लिया है, ठीक है, तब तो आप वहां से उसको भर सकते हो। तो फिर आगे के जो भी प्रश्न आपके आएंगे 121 से उनको आपको छोड़ देना है। फिर आपने सेकंड भाषा में जो भी भाषा ली है, हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, दूसरी कोई ली है, उसको आपको भरना है। तो भाषा के सेक्शन में ये सारी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अगली वीडियो आपको प्रश्न पत्र को दिखा के बना दूंगी। ठीक है, ये थोड़ा OMR से संबंधित थी तो इसी में ये मैंने थोड़ा भाषा का आपको बता दिया है। मैं प्रश्न पत्र लेके आई हूँगी और प्रश्न पत्र आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।